और मेरी पत्नी राजकुमारी थी। सारा का सारा। पागल हो? ये क्या कर रहे हो? चित्र बनाने की तैयारी। चित्र? किसका चित्र? तुम्हारा। हटो, हमारे परिवार में पति लोग ऐसा नीचा काम नहीं करते। तो फिर वो क्या करते हैं? बस मजा करते हैं और कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। हिलो मत, वैसे ही खड़ी रहो। कैसा लगा? ओह, तुम जा सकती हो। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। क्या कर रही हो? मैं थक गई हूँ। बस थोड़ी देर हो रही है, चित्र खत्म ही होने वाला है। फिर अभी तुम्हारा जो बायां हाथ हो कान के पास ऐसे, और दाएं हाथ से ऊपर जैसे तो फूल, जैसे तो ऐसे खोल रहे हो उसको। ये देर से तो यही। क्या तुम सिर्फ एक चित्रकार हो और मैं एक चीज जिसका तुम चित्र बनाना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अपना हाथ ऐसे ही यहाँ रखना चाहिए जब तक। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? किस लिए? किस लिए? अछूतों को छूने के लिए और इस सब गंदगी के लिए। सब लोग हंसते हैं मुझ पर तुम्हारी वजह से। नौकरों के साथ इस तरह का मेलजोल, पता नहीं क्या क्या करते होगे उसके साथ। तुम्हारा कोई मान सम्मान है या नहीं? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं, मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला।
मुझे कोई परवाह। और कलाकार भी। पता नहीं अब वो कलाकार जिंदा है भी या नहीं। चिंता मत करो, हम इतनी आसानी से उस कलाकार को मरने नहीं देंगे। बंबई सपनों का शहर है, यहां काबिल इंसान की कद्र होती है। मुस्कुराओ अब और सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देहि देहि सौभाग्यं आरोग्यं देहि देहि क्या है? पीछा क्यों कर रहे हो? मैं एक कलाकार हूँ। कलाकार? क्या है तुम्हारी कला? लड़कियों को घूरना, उनका पीछा करना, शर्म नहीं आती? आप मुझे गलत समझ रही हैं। खूब समझती हूँ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। सिर्फ एक थप्पड़ के लायक हो तुम, बेशर्म। बस, मुझे लगा था कि तुम मेरी कला को जगा पाओगी, पर मुझसे भूल हुई। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर जो भी हो बेहद सुंदर हो। न जाने कितने चाहने वाले तुम पे मरते होंगे, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी सुंदरता हमेशा नहीं रहेगी। जवानी के साथ ये भी ढल जाएगी, लेकिन मेरी कला रहेगी हमेशा। बक्कू भाई, छोटी भी तो अब बड़ी होने लगी है। अरे कुछ सोचा है उसके बारे में कि नहीं? माँ मर गई, इन दोनों को मेरे गले डाल गई। अब अगर मौसी हो तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, बात शुरू कर, देखते हैं। कहाँ गई थी तू? अरे तुम जानते थे मैं आऊंगी? जैसे स्वर्ग से। बताया नहीं? तुम्हें पता था मैं आऊंगी। प्रेरणा की तरह। हम सरस्वती से शुरू करेंगे, ज्ञान और कला की देवी। आइए। अब मान लो कि तुम एक देवी हो। मुझे क्या पता देवी कैसी होती है। बिल्कुल, ये महसूस कराना मेरा काम है।
क्या आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं? सारी दुनिया की खबर रखने के लिए, वक्त के साथ साथ चलने के लिए रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। इट्स द वॉइस ऑफ इंडिया। आपके पास 5 रुपया है? पूरे 1 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया आपके घर पहुंच जाएगा एवरी डे विदाउट फेल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। पर तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं मालूम। डोंट वरी, मालूम है, राजा रवि वर्मा। पाचन जी, सुगंधा की कोई खबर? उसे अब तक आ जाना चाहिए था, नहीं? इतनी देर क्यों लगा दी? जाओ पता करके आओ। या रुको, कोई जरूरत नहीं है। कहीं बीमार तो नहीं हो गई? कल तक तो ठीक थी, नहीं? पाचन, साहब से कहो इतना परेशान ना हुआ करें। इनसे कह दो कि परेशान ना किया करें। ये मजाक लगता है? हाँ? ये मजाक है? हाँ? पाचन, इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं बीमार तो नहीं होगी? कल तक तो ठीक थी, नहीं? मुझ पे दाग लगाने का हक तुम्हें किसने दिया? ये दाग नहीं है, रंग है। ऊपर जाते जाते कहीं स्वर्ग में न चली जाना। गिर गई तो? मैं नहीं डरती। मुझे आज एक पार्टी में बुलाया, चलोगी मेरे साथ? देवी, किसी पार्टी में? नहीं, सुगंधा। वहां और भी लोग होंगे, मैं नहीं जा सकती। तो फिर कहीं और चलते हैं। कहाँ? एक नाव लेकर समुंदर में निकल जाते हैं, दूर, कहीं दूर, जहां साथ हो सिर्फ लहरों का शोर और हमें देखने। भगवान जाने उसके साथ करता क्या होगा। ये तो मजाक है। आजादी का करोगे क्या? खाओगे? आपको क्या लगता है राजा रवि वर्मा, क्या हमें आजादी मिलनी चाहिए? जी, मैं पॉलिटिक्स नहीं समझता। मैं तो सिर्फ एक आर्टिस्ट हूं, पर इतना जानता हूं कि कला हमेशा आजाद है। This is a camera. It takes photographs. बिल्कुल असली जैसी तस्वीर है। सच? Can we have a look? Absolutely. Come. पाचन। चलो काम शुरू करते हैं। प्लीज आओ। Come. Go. Go. दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे। दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे। उंगली खोलो और ऊपर की तरफ। हेलो रवि। हेलो फ्रेंडी। चलो मेरे साथ। हमें कभी मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया, सदियों से कभी नहीं। हमेशा से भगवान अंदर और हम बाहर। तुम उन्हें बाहर ले आए, हमसे मिलवा दिया। इस आदमी ने कबूल किया है कि इसने कला और धर्म को व्यापार बना दिया है। कला जो एक जमाने में मंदिरों और महलों की शोभा थी,
आज सड़कों पर बिक रही है। साबुन और तेल जैसी चीजों का विज्ञापन बन गई है। वेश्याघरों की दीवारें सजा रही है। योर ऑनर, इस आदमी की कला एक ऐसी गंदी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है जिस संस्कृति का भगवान सिर्फ पैसा है। लेकिन हमें इनमें कोई अश्लीलता तो नजर नहीं आती। योर ऑनर, लाखों लोगों को यूं लगा कि शायद खुद देवी इनके सामने प्रकट हुई और दर्शन दिए, पर बाद में उन्हें पता चला कि जिस चेहरे को वो देवी का चेहरा मान रहे थे वो एक आम औरत का चेहरा था, और वो आम औरत भी एक वेश्या थी। पर यह व्यक्ति यहीं पर नहीं रुका। जिस चेहरे को लोग देवी मान रहे थे उसी चेहरे को लेकर इस आदमी ने ये अश्लील तस्वीरें बना डाली। कितने दिन हो गए तुमने कोई पेंटिंग नहीं की? क्या बात है? नाम है, पैसा है, प्यार है, सब तुम्हें चाहते हैं, फिर भी इतने उदास क्यों? ऐसे ही कुछ सोच रहा हूं। किसके बारे में? उर्वशी। उर्वशी? वो कौन है? एक स्वर्ग की अप्सरा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उर्वशी वही ना जो एक मानव से प्रेम करती थी? पुरुरवा से प्यार करने लगी थी। पुरुरवा? वो एक वीर राजा था, लेकिन था तो पृथ्वी का मानव ही। देवताओं ने यह संबंध स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त? कि वो कभी भी एक दूसरे को अपने असली रूप में नहीं देख सकेंगे, निर्वस्त्र। और अगर ऐसा हुआ तो उर्वशी को हमेशा के लिए देवलोक लौट जाना पड़ेगा। और फिर? फिर वो सिर्फ रात को ही मिलते और वो सुबह होते ही चली जाती। फिर? पुरुरवा था तो मानव ही। उसके लिए यह अधूरा सच काफी नहीं था, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा था कि देवताओं को भी जलन होने लगी थी। फिर एक रात जब वो अपनी साड़ी समेटकर जाने के लिए तैयार हुई तो पुरुरवा जागा हुआ था। उसने लपक के उसका आंचल थाम लिया। तभी देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा और अचानक एक बिजली चमकी। उर्वशी की साड़ी उसके कंधे से सरकी और उस रोशनी में उन्होंने एक दूसरे को देख लिया, निर्वस्त्र। और फिर? उर्वशी को हमेशा हमेशा के लिए देवलोक जाना पड़ा। कितनी सुंदर कहानी है। ऐसे कितने चित्र हैं जो कभी कभी बनाए नहीं जाएंगे। क्यों? ये नग्न सत्य है। कौन इसके लिए मॉडल करेगा? डरते हैं हम अपने सच को पहचानने से, असल में आजाद होने से। हमारी कल्पना भी हमारे डर के दायरे में बंद है। हम कोर्ट केस वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ ईश्वर और जनता से माफी मांगनी होगी। अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। 5 दुधारू रुपया ब्राह्मणों को दान करो, 11 दिन का उपवास रखो, 21 डुबकी गंगा में लगाओ और 31 दिन तक मंदिर की सीढ़ियां साफ करो। समझे?
आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर मेरे भविष्य का फैसला कोर्ट ही करे तो बेहतर है। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अभी बहुत काम है। इतना मिथ्याभिमान? ये अंग्रेजी कोर्ट भले ही तुम्हें छोड़ दे, ईश्वर तुम्हें दंड देगा, और वो तो बाद में, पहले जनता सजा देगी। मैं इंतजार करूंगा। सामान बांधो रवि वर्मा, बंबई में अब तुम्हारे दिन पूरे। जी, जैसा आप कहें। और तुम आइंदा कभी अपने इस मूर्ख कलाकार भाई के लिए मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। चलो कुछ उधर। पता करो कौन है। नाही बसंत बक्कू भाई। आओ रघु। बोलो, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तो चल। अरे आज के दिन दुकान बंद रहती है ना, तो गया था मैं कानिया हज्जाम के यहाँ। अब लौटते हुए सोचा कि तुमसे भी मिलता चलो। बड़ी मशहूर हो रही है तुम्हारी लड़की। ये देखो, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। कानिया हज्जाम ने लगा रखे हैं अपनी दुकान में ग्राहकों को खुश करने के लिए। मैंने 4 आने में खरीदे हैं कानिया से। 4 आने में? हाँ? खरीद ले सारे। कितना खरीदोगी बक्कू भाई, गली गली में तो बिक रहे हैं। वैसे भी वो मुझसे सब कुछ ले लेंगे, और ये प्रेस भी। और मैं नहीं चाहता कि उसको गोवर्धन दास को कुछ भी जाए। तुम ही इसको सबसे अच्छा चला सकते हो। मेरे पास तो बस 50,000 ही होंगे। प्रेस की कीमत तो इससे बहुत ज्यादा होगी। तुम जितना दे सको मेरे लिए काफी है। पर पेंटिंग्स मैं छापूंगा क्या? वो पेंटिंग्स भी तुम ही रख लो। राजा, तुम ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें ताजे प्रिंट्स की खुशबू पसंद है फ्रिट्स। सियाकुत, तुम्हें पैसे कब चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए। जितने उसको गोवर्धन दास के बनते हैं वो उसको दे दो, और बाकी इस यंग मैन फाल्के को दे दो, इसके सिनेमा के लिए। सोच समझ के इस्तेमाल करना। हाँ, चीयर्स एक नई दुनिया के लिए और सिनेमा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ये एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। They're beautiful. तो अब ये है तुम्हारी नई प्रेरणा? दोस्त है, मिलने आई थी, जो तुम नहीं आई। ओह, इसीलिए उसे अपनी ड्राइंग्स भी दे दी? उसे भी कहा होगा कि वो कितनी सुंदर है? बस सुगंधा, कैसे देख रहे थे उसे? मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं? तुम्हारा क्या जाएगा? कुछ नहीं। और मेरा सब कुछ, घर, परिवार, दोस्त, इज्जत। मुझसे जो हो सकता है मैं कर रहा हूं।
मुझे कोर्ट में बुलाया है गवाही देने। अगर गई तो सबके सामने बेइज्जत करेंगे, और ना गई तो गुनाह में साझेदार बना देंगे। और ये भी कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया। तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया। अब मुझे दोष मत दो। वाह रे कलाकार, एक जोक की तरह तुम दूसरों की जिंदगी चूसते हो, इस्तेमाल करके फेंक देते हो, और तुम्हारा कोई दोष नहीं। बस सुगंधा। तुम्हारी कला किसी की जान ले सकती है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मेरी कल्पना के बाहर तुम हो ही नहीं। मैं हूं ही नहीं। सुगंधा बाई, आप विवाहिता हैं? आप विधवा हैं? तो आप क्या हैं? क्या ये आप हैं? और ये भी? हाँ। क्यों बनवाई ऐसी तस्वीरें? क्या इस कलाकार ने आपको मजबूर? इस सनसनीखेज मुकदमे के दौरान कुछ अहम सवालात उभर कर आए हैं। क्या ख्यालात पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं? क्या कला को कायद किया जा सकता है? और क्या कला, विज्ञान और धर्म तीनों साथ साथ एक मुकम्मल मुस्तकबिल की ओर बढ़ सकते हैं? इस केस के तमाम सबूत और इसके अलग अलग रंगों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुल्जिम राजा रवि वर्मा को बाइज्जत बरी करती है।
यही है वो, यही है वो। काश मैं सिर्फ तुम्हारी कल्पना में जी सकती, पर मैं एक औरत हूं, कोई देवी नहीं। तुम्हारे चित्रों की दुनिया में जीने के बाद असली दुनिया बेमानी लगती है। मुझसे ये ख्याल बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। मुझे विश्वास है कि समय तुम्हें सही साबित करेगा, पर क्योंकि हमने एक दूसरे को अपने असली रूप में देखा है, उर्वशी की तरह अब मुझे भी जाना होगा। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, अपनी आंखें मूंद लेना, मैं आ जाऊंगी।